आज हम लोग मैथ्स के 11th क्लास के मैथ की क्लास में कॉनिक सेक्शन सर्किल वाले टॉपिक को के सवालों को क्या करेंगे, बनाएंगे। और इस सवाल में एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में देख रहे हो सही बच्चे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 5 5 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का इक्वेशंस क्या करना है, आपको निकालना है। सर्किल का आपको सेंटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। और आप सभी बच्चों को हम लोगों ने थ्योरी की क्लास में बताया था कि सर्किल का अगर सेंटर कोऑर्डिनेट एच के है, आपका रेडियस क्या है, आर है। ये आपका सेंटर कोऑर्डिनेट है और हमारी क्या है, रेडियस है। रेडियस है तो आप सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर लिख देंगे आर स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन है। यहाँ भी सेंटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो सेंटर कोऑर्डिनेट को आप h के जैसा ट्रीट कर लो। और ये h के क्या हो गया, 0 और 2 हो गया। और रेडियस की जगह पे आप आर लिख लो। रेडियस की जगह पे आप लिख लो आर और आर की वैल्यू लिख लो 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालो, इस फॉर्मूले को यूज कर लो। ये जो स्मार्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग x माइनस 0 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में लिख देंगे y माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर r का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। अभी इसको एक्सपेंड वगैरह कर लिया जाए। ये x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर y स्क्वायर हो गया, माइनस का 2y हो गया, प्लस में 4 हो गया बराबर 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y, 4 से 4 कट गया इसलिए 0 आ गया। दिस इज द सर्किल इक्वेशन। यानी हमें अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा, ये सेंटर कोऑर्डिनेट लिखने का c मतलब सेंटर हो गया यहाँ पर, और एच के उसका कोऑर्डिनेट हो गया, आर रेडियस हो गया, और रेडियस दे देगा, इस रेडियस के एक्सप्रेशन को दे देगा, तो आप सर्किल इक्वेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सवाल हमने कर लिया। उसी तरीके से दूसरा सवाल करेंगे। सेंटर कोऑर्डिनेट हमारा -2 और 3 है और रेडियस 4 है। तो फिर से हम सेंटर कोऑर्डिनेट को c को लिख देते हैं क्या, -2 और 3, और इसको हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट को हम h के जैसा ट्रीट कर लेते हैं। और रेडियस जो है आपका, रेडियस जो है उस रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं। रेडियस को कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 यहाँ लिख लो। इक्वेशन सर्किल x माइनस क्या कर दो, बट ये माइनस जो है ना, इस सेंटर कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो ये वाला निगेटिव, ये जो हम लिख रहे हैं निगेटिव, और ये निगेटिव मिलके यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्ट लिख दो और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। प्लस में क्या हो गया, y माइनस 3 का भी स्क्वायर लगा लो बराबर रेडियस कितना हो गया, 4 का स्क्वायर लगा लो। ठीक है, फिर सॉल्व करो। ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 4x हो गया, प्लस में 4 हो गया, फिर y स्क्वायर हो गया, माइनस में 6x हो गया, प्लस में 9 हो गया बराबर का 4। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, प्लस में 4x और 6x, ये घट करके माइनस का 2x बन जाएगा। 4x और यहाँ पे बेटा 6, यहाँ पे एक बात है, ये 6 जो है ना, ये y आएगा ना, x, क्योंकि एक्सपेंशन हमने 6y लिखा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब सॉल्व करते हैं फिर से। 6y है यहाँ पे, और इस जगह पे यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही थी, यहाँ पे हम लोग प्लस का 4x लिखेंगे, प्लस का 4x लिखेंगे,
माइनस का 6y लिखेंगे, और 4 से इस 4 को अगर हम कैंसिल कर भी लेते हैं तो यहाँ पर प्लस का 9 बच जाएगा। बट इस 4 का स्क्वायर जो है ना, इस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, गलत लिख रहे हैं हम लोग, 16 आएगा। तो देखो 9 और 4 मिलके इधर 13 आ रहा है और इधर 16 है, घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, 0। इस तरीके से सर्किल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। एक और बात यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के गो थ्रू जा रहे हैं तो एक बात समझेंगे कि किसी भी सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशंस में, सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म्स और वाई स्क्वायर का टर्म्स पक्का होगा, ये दो बातें पक्का होगी। और इन दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट जो है वो हमेशा इक्वल है, ठीक है। और दूसरी एक और बात भी, इस सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स पकड़े आएंगे, इन दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल होगा। और उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हमें 1 में कन्वर्ट करना हो। ये सवाल, इस सवाल से थोड़ा हटके ये बात बताया गया है जो आगे के सवालों में हम यूज करेंगे। तो ये एक थ्योरी सेक्शन है। दूसरा हमने थ्योरी सेक्शन क्या बताया कि ये वाला चीज, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल का थ्योरी सेक्शन के सर्किल का आप इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। सर्किल का इक्वेशन बनाने का सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस पता होगा। तो ये दो बात हम लोगों ने सीखा, दो सवाल भी सीख लिए। फिर से सेंटर कोऑर्डिनेट 1/2 है, 1/4 है और रेडियस 1/12 है। इक्वेशन ऑफ सर्किल डायरेक्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे करेंगे सर्किल का इक्वेशन भाई, तो आप x में से माइनस कर दीजिए 1/2 का स्क्वायर, और उसी तरीके से y में से माइनस कर लीजिए 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस 1/12 का भी स्क्वायर आप कर लो। अब इसको एक्सपेंड करो बेसिक फॉर्मूले के थ्रू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/4। थोड़ा हम फास्ट किए यहाँ पे, बच्चों को समझ में आ गया होगा हमारी समझ से। ये 1/2y हो गया, प्लस में 1/16 आ गया, बराबर हो गया 1/144 आ गया। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ लिखो। अब देखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, यानी हमारी सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रही है, इसलिए इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। एक्स लिख दें यहाँ पर और y में 1/2y लिख दें, और जितने भी कांस्टेंट वो सभी कांस्टेंट को उठा के इधर ले आते हैं। 1/44 144 माइनस में 1/4 माइनस में 1/16। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 144 ही इसका एलसीएम आने वाला है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 के टेबल में 144 को काटेंगे 3 बार में और 6 बार में, और फिर 16 के टेबल में 44 को काटेंगे 144 को तो 9 बार में। और इसको सॉल्व करोगे तो 36 और 9 मिलके आपका हो गया, कितना हो गया बताओ। 36 को 9 से प्लस करोगे तो 45 हो गया। 45 में से एक माइनस करो तो माइनस का क्या होगा 44, बाई में क्या आएगा बताओ 144 आएगा। इसको 2 के टेबल से कट कर लो या 4 के टेबल से कट कर लो तो माइनस का 11 आ गया, इसके बाई में 3 और 6 आ गया, 36 आ गया। यानी एक्सप्रेशन को आप क्या लिखोगे भाई, एक्स स्क्वायर लिखोगे, प्लस में वाई स्क्वायर लिखोगे, माइनस में एक्स लिखोगे, माइनस में 1/2y लिखोगे, इक्वल में आप लिखोगे 11y माइनस 11/36। अब 36 को से हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 36 से मल्टीप्लाई को तो 36 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा।
प्लस में 36 वाई का स्क्वायर। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो आंसर को, बट देखो आंसर यहाँ कुछ और दिया हुआ। 36 कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वाई स्क्वायर लिख दो, माइनस का 36 एक्स लिख दो, माइनस में 18 वाई लिख दो, और ये माइनस का 11 बचेगा जो प्लस में इधर आकर हो जाएगा प्लस में, बराबर का क्या होगा 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। उसी तरीके से हम लोग चौथा सर्किल के इक्वेशंस को निकालेंगे। सेंटर कोऑर्डिनेट 1 1 दिया हुआ है तो x माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो सर्किल इक्वेशन के लिए, प्लस में क्या लिख दो y माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो, और √2 जो रेडियस है इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए। इसमें क्या, अब सर्किल इक्वेशन निकालो, इसको सॉल्व करो। क्या लिखोगे बताओ, एक्स स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 2x लिखोगे, प्लस का 1 लिखोगे, प्लस का क्या लिखोगे वाई स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 2y लिखोगे, प्लस का फिर से 1 लिखोगे, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। अब सॉल्व करो, एक साथ ठीक से लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर हम लोग वाई स्क्वायर लिखा करते हैं, फिर एक्स के कॉफिशिएंट के साथ लिखते थे एक्स का टर्म्स, वाई के कॉफिशिएंट के साथ वाई का टर्म्स, और 1 1 2 और इधर का 2 मिल करके 0 आ गया, घट जा रहा है ना। तो सर्किल का इक्वेशन इस तरीके से निकल गया। पांचवा सवाल अगर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या किया, सर्किल का सेंटर वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बीच में माइनस लगाते हैं, बट यहाँ पर एक का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो। उसी तरीके से y के साथ लिखो, y बीच में हम माइनस लगाते हैं, बट यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो सेंटर कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, b का स्क्वायर कर दो, और रेडियस का स्क्वायर कर लो, अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर कर लो। अब ठीक से इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर दो, वेरिएबल है तो क्या दिक्कत होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ax लिख दो, या a कांस्टेंट है, प्लस में a का स्क्वायर लिख दो, उसी तरीके से वाई स्क्वायर लिखो, प्लस का 2by लिखो, प्लस b का स्क्वायर लिख दो, बराबर क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब जो कटता है काट लो, नहीं तो लिख लो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ax लिख लो, प्लस का 2by लिख लो। देखो ए स्क्वायर कट रहा है तो ए स्क्वायर को कट कर दो, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस का, इधर बी स्क्वायर प्लस में है तो 2b स्क्वायर है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से मैथ्स के सवालों की प्रैक्टिस करो। 5 सवाल हल्के सवाल है, बट इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस, एक नंबर में या कुछ नंबरों में मिलेगा बच्चों को, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके रखोगे तो आप बना दो। अब क्या हो गया, इस 5 सवाल में हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाले हैं, अब इसके रिवर्स क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्या करेगा भाई, सर्किल का इक्वेशन दे देगा और सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालने के लिए पूछेगा। तो तुम बच्चे 6 सवाल को देख रहे होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है 6 to 9 सवाल में। और सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर होता था, ऐसा कुछ लिखते थे। अब क्या करेंगे भाई, यहां से जो दिया हुआ है सर्किल इक्वेशन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, उसी तरीके से y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये गिवन इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करते हो तो आपका h की वैल्यू माइनस h जो है ना वो 5 के बराबर, इसीलिए h की वैल्यू जो हो गई आपका वो -5 के बराबर, और k की वैल्यू जो हो गई माइनस k की वैल्यू -3 के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3 के। तो सेंटर और r की वैल्यू आपकी 6 के बराबर। तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका बन गया क्या भाई, माइनस का 5 और 3, और रेडियस क्या बन गया भाई 6 आ गया, जो यहां लिखा हुआ आंसर। इसी तरीके से हम 7वां सवाल को देखते हैं। 7वें सवाल में क्या है कि सेंटर का सर्किल का जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा पहले।
तो पहले इस सर्किल के इक्वेशन को हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे फिर हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। कैसे लाएंगे सेंटर के एक्सिस को? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर क्या है? आर स्क्वायर। ये फॉर्म में हमें सर्किल के इक्वेशन को ले जाना पड़ेगा, तभी सर्किल का इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस का 4x लिख लो, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लो, x वाले टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर रख लो, फिर y वाले टर्म्स को लिखो, ये y स्क्वायर लिख लो, माइनस का 8y लिख लो और इसको हम लोग यहाँ से बंद कर लो, बराबर 0 नहीं लिख करके ये 45 को उठा के इस साइड ले आओ। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस का 4x लिखो और एक बात ध्यान से सुनो, तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इस फॉर्म में कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है, क्या बोला मैं, x का जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट का हाफ करो। तो किसी भी चीज को हाफ करने का मतलब होता है, जैसे 4 है तो 4 का हाफ करना है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 बन जाएगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं, किसी चीज को अगर हाफ करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी 2 आ गया। जो भी चीज आएगा इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखो, इस ब्रैकेट को बंद करो। सेम काम यहां भी करो, यहां पर लिखो वाई स्क्वायर, माइनस का 8y लिखो और 8 का हाफ करोगे तो नो डाउट 4 आएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ लिखो और जिस जिस का स्क्वायर इधर ऐड किया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उन का स्क्वायर को ऐड कर दो। तो 45 तो पहले से है, उसको लिख लो, फिर क्या लिख लो, 2 का स्क्वायर लिख लो और फिर अगली बार लिख लो 4 का स्क्वायर। जो इस साइड आपने लिखा है उस साइड भी लिख दो। इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सेम चीज को आप लिखोगे तो इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आता है। अब यहाँ पर समझो, अब लिख सकते हैं ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर है, 2ab की टर्म है और बीच में माइनस है, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर से समझेंगे, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या आइडेंटिटी थी, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में अगर बी स्क्वायर होता था तो हम लोगों ने सीखा था कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ बीच में माइनस में 2ab वाला टर्म्स माइनस में होगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म्स तो हमेशा प्लस में होगा, तो हम लोग a माइनस बी यानी x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब तुम सभी बच्चे पॉज करके यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लिख दे रहे हैं बट आप खुद पॉज कर लेना और फिर इसको खुद करके देखना। तो y माइनस 4 का स्क्वायर लिखोगे। अब यहां पर क्या लिखोगे भाई, सबका स्क्वायर करो, 45 लिखो, 45 लिखो, ठीक से 45 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 16 लिखो, इस सब को जोड़ोगे तो 65 आएगा। अब इसको अंडर रूट में लिखो, 65 लिखने के बाद स्क्वायर करके लिखना है, तो अंडर रूट 65 बना करके तब इसका स्क्वायर ले, यानी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गया भाई, देखो आप सही बच्चे, x माइनस 2 का स्क्वायर बन गया, प्लस में क्या बन गया बताओ, y माइनस 4 का स्क्वायर बन गया, बराबर में क्या बन गया बताओ, 65 का अंडर रूट का स्क्वायर बन गया। अब क्या होगा भाई, कंपेयर करो मास्टर इक्वेशन से, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा बताओ कि आपका h की वैल्यू आएगी 2, k की वैल्यू आएगी 4 और रेडियस की वैल्यू आएगी √65। तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका क्या बन गया बताओ बच्चा पार्टी, 2 और k हो गया। और रेडियस क्या हो गया बताओ, रेडियस आपका हो गया √65, जो रिजल्ट भी है। इस तरीके से 7वां सवाल हम लोगों ने बना लिया। 8वां सवाल सेम सवाल है, उसी के जैसा है, एग्जैक्ट है, तो इसका तुम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ बनाएंगे बट आप इसे पॉज करके वीडियो को खुद बनाओ, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखो, बिना पॉज किए हुए, बिना मतलब कि सॉल्यूशन देखिए आप बनाने की कोशिश करो। तो एक्स स्क्वायर मैं भी बना दूंगा बट एक्स स्क्वायर आप बनाओ पहले,
8x, इसको बंद कर लो ब्रैकेट के अंदर, फिर लिख लो यहाँ पर y² प्लस का 10y बराबर यहाँ पर 12 लिख लो। फिर वही प्रोसेस से गुजरो, x² लिखो, माइनस का 8x लिखो, x का कॉफिशिएंट का हाफ कर लो, ब्रैकेट यहाँ बंद कर लो। फिर लिखो y² लिखो, प्लस में 10y लिखो, प्लस में 5 का स्क्वायर लिख लो, और इन दोनों चीज का जो स्क्वायर है उसको इधर लिख दो। ये 12 लिखो पहले, जो पहले से है, 4 का स्क्वायर 16 लिख दो, और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। अब लिख सकते हैं आप सभी बच्चों x माइनस 4 का स्क्वायर, उसी तरीके से y माइनस y प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई 53। 53 को अंडर रूट में डाल करके स्क्वायर करो, कंपेयर करो, मास्टर इक्वेशन से कंपेयर करना है जो आपको कई बार बताया हूं। तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका आएगा 4 और माइनस का 5 आएगा, और आपकी रेडियस जो होगी, जो आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका वैल्यू आएगा अंडर रूट 53। इसके बाद हम लोग 9 सवाल देखेंगे। 9 सवाल में क्या है कि यहाँ x² और y² का कॉफिशिएंट तो इक्वल है, बट 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। सर्किल इक्वेशन होगा यार, सर्किल इक्वेशन तो है ये, क्योंकि हमने पढ़ाया है बच्चों को, ये जानते हुए बच्चों को जानना चाहिए x² और y² का कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर दो आप। तो हमारे ये सर्किल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/2x। अब इसको भी हम उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x² वाले टर्म्स को एक साथ लिख दो, 1/2x लिख लो, ब्रैकेट को बंद कर लो। y वाले टर्म्स में सिर्फ y² है, तो y माइनस 0 का स्क्वायर लिख करके लिख लो, और इधर 0 है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ पर x² होगा, माइनस का 1/2x लिखेंगे, और हमने बताया है कि x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट को, x का जो कॉफिशिएंट उस कॉफिशिएंट को, x का जो कॉफिशिएंट क्या है बताओ, ठीक से लिखो, x का कॉफिशिएंट जो है वो माइनस का हाफ है, इसको हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया भाई x का कॉफिशिएंट लो, साइन के साथ छोड़ दो, साइन छोड़ भी दोगे तो काम चलेगा, तो 1/4 हो गया, 1/4 का यहाँ पर स्क्वायर कर लो, और ब्रैकेट को बंद कर लो। यहां पर तो एज इट इज लिख लो, y माइनस 0 का स्क्वायर लिख लो, बराबर क्या लिख लो 1/4 का स्क्वायर इधर लिख लो, ऐसे लिख लो। अब क्या करोगे भाई, यहां पर x प्लस x माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखोगे, और फिर लिखोगे क्या y माइनस 0 का स्क्वायर लिखोगे, बराबर लिखोगे 1/4 का स्क्वायर। अब कंपेयर कर लो सर्किल इक्वेशन से, तो आपका सेंटर कोऑर्डिनेट, तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोई बच्चा बता दो। सेंटर कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर 1/4 आएगा स्टूडेंट्स, तो 1/4 आएगा और 0 आएगा, और रेडियस कितना आएगा भाई, रेडियस आपका आएगा, इस तरीके से सर्किल के क्वेश्चन निकालो। यहाँ तक के सवाल में हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10th और जो रिमेनिंग सवाल है उसको क्या करेंगे, सीखेंगे।